ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਹੁਣ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਪਾ ਦੇਈ। 5 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗੀਠੀ ਬਣਵਾਣੀ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਮਿਸ ਡੈਡੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ डैडी? किधरे ना हो कि आगे कल साडी कुड़ी दे कान ठीक कर, नहीं तो पैसे मोड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ताहिर बुखारी प्रोग्राम दरख्शां सितारे के साथ हाजिर हूं। आप देख रहे हैं फिरोजा न्यूज़। आज मैं बात करूंगा एक अजीम फनकार शहंशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ़ के हवाले से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की सिर्फ 36 बहारें देखी, ताहम वो अपनी लाजवाल किरदार निगारी की बदौलत फ़न के आसमान पर जगमगाए। मुनव्वर ज़रीफ़ 25 दिसंबर 1940 को गुजरांवाला में पैदा हुए। उनके वालिद अब्दुल हक रेलवे में मुलाजिम थे। मुनव्वर ज़रीफ़ 5 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई ज़रीफ़ फिल्मी सनत के बुलंद पाया फनकार थे, जिन्होंने कॉमेडी का ट्रेंड तब्दील किया। दूसरे नंबर पर अदाकार मुनीर ज़रीफ़ और चौथे नंबर पर मजीद ज़रीफ़ और 5वें नंबर पर रशीद ज़रीफ़ थे। ज़रीफ़ के चारों भाइयों ने अदाकारी के जौहर दिखाए, ताहम मुनव्वर ज़रीफ़ सही मानों में उनके जानशीन साबित हुए और उन्होंने ज़रीफ़ के असलूब फ़न को अपनाकर मकाम और नाम हासिल किया। मुनव्वर ज़रीफ़ ने सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल की। उन्होंने इम्प्रेस रोड लाहौर पर वाक़या मुस्लिम लीग हाई स्कूल में मैट्रिक पास किया। वो अपने बड़े भाई ज़रीफ़ के साथ अक्सर स्टूडियो जाया करते थे और उन्हें देखकर मुनव्वर ज़रीफ़ को भी अदाकारी का शौक़ पैदा हुआ। इन्हें पहली बार हदायतकार इफ्तिखार मलिक ने अपनी पंजाबी फिल्म डंडिया में कास्ट किया, जिसमें अदाकार असलम परवेज और यास्मीन में मरकजी किरदार अदा किए, और यह फिल्म 16 जून 1961 को नुमाइश पजीर हुई। इसके बाद हदायतकार असलम ईरानी ने यके बादीगरे इन्हें अपनी 3-4 फिल्मों में कास्ट किया। इनमें 26 फरवरी 1963 में रिलीज होने वाली फिल्म मौज मेला में उन्होंने ज़रीफ़ की याद ताज़ा कर दी। फिल्मी शायकीन यूं महसूस करने लगे जैसे ये किरदार ज़रीफ़ ने अदा किया हो, ताहम इन्हें असल शोहरत फिल्म हथ जोड़ी से मिली। इसके बाद उन्होंने असलम ईरानी की एक फिल्म पिलपिली साहब में बेहतरीन किरदार निगारी की। अगले बरस उनकी एक और फिल्म भरिया मेला रिलीज हुई। इसकी डायरेक्शन भी असलम ईरानी ने दी थी। इसमें मीना दूरबीन का रोल बहुत मकबूल हुआ। मुनव्वर ज़रीफ़ की शोहरत के बाद फिल्म साजों ने मुनव्वर ज़रीफ़ और रंगीले को एक साथ कास्ट करना शुरू कर दिया और उन दोनों की जोड़ी बहुत मकबूल हुई। तुम हैजा मुझे नहीं, तुम वो हो गए हैं जिन्हें तुम ढूंढने आए हो, और वो शिमला पहाड़ी की चोटी पर बैठकर रंगीन वादियों में खो गए और नायका नीचे पहरा दे रही, और मैं यहाँ खजल ख्वार हो रहा हूँ। अबे हनुमान के बच्चे, इसका मतलब ये है कि तूने मेरे आने से पहले अपना नमक हलाल कर दिया है। हाँ। सन 1972 तक मुनव्वर ज़रीफ़ लातादाद फिल्मों में कॉमेडी रोल अदा कर चुके थे। शूटिंग के दौरान बर्जिस्ता मुकालमे बोलने के मुनफरद असलूब ने मुनव्वर ज़रीफ़ को एक अलग पहचान दी। वो डायलॉग डिलीवरी भी रिदम के साथ करते थे। मुनव्वर ज़रीफ़ ने कॉमेडी की नई जहतें मुतारिफ कराई, जिनकी बदौलत फिल्म बीन उनके सहर में मुब्तला हो गए और यूं मुनव्वर ज़रीफ़ का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। क्यों है? और तू मेरे को पूछ के इस पिंड दाखिल है? मैं कहती गल दाखिल होंदी है ना, तुसी मैनू ना पूछो तो जाओ जाके हस्पताल ही दाखिल हो जाओ। मैनू की इतराज है? वो की बकवास की क्या है? अच्छी गल है भाई। मैं कह तू हस्पताल कितना को दूर है? हाँ, अस्पताल पे मैं तेन पूछाऊंगा। ठहर मैं आपे से टूटी भजी जीप से चला जाऊंगा। चल नहीं स्टार्ट हो। 1973 में इन्हें मजीद तरक्की मिली। उन्हें कॉमेडियन से बतौर कॉमेडी हीरो कास्ट किया जाने लगा। मुनव्वर ज़रीफ़ ने बड़े बड़े हीरोज को पीछे छोड़ दिया। इन्हें पहली बार हदायतकार शबाब किरानवी ने अपनी फिल्म पर्दे में रहने दो के सेकंड हीरो के किरदार में कास्ट किया, जिसके हीरो रंगीला थे। इस फिल्म में मुनव्वर के साथ जरका का पेयर बनाया गया था। ये फिल्म 27 अप्रैल 1973 को नुमाइश पजीर हुई। इसी साल बतौर हीरो इनकी फिल्म बनारसी ठग और जीरा ब्लेड सिनेमाघरों की जीनत बनी। इन फिल्मों की कामयाबी ने मुनव्वर ज़रीफ़ को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और हर फिल्म साज इन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने लगा। चूंकि फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने वाले फनकार को शूटिंग के लिए ज्यादा वक्त देना पड़ता है, इसलिए मुनव्वर ज़रीफ़ ने खुद फिल्म साजों को कहना शुरू किया, मुझे हीरो कास्ट करने की बजाय सिर्फ करैक्टर एक्टर में कास्ट किया जाए
उनकी ख्वाहिश थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म साजों की फिल्मों में काम करे। मुनव्वर ज़रीफ ने बनारसी ठग और जीरा ब्लेड के अलावा खुशियाँ, बदतमीज़, गामा बीए, किलकिल मेरा नाम, बंदे दा पुत्तर, हीरा फुम्मन, जानो को पत्ती, चक्करबाज, हुक्म दा गुलाम और नौकर बोटी समेत मुख्तलिफ फिल्मों में टाइटल। मुनव्वर ज़रीफ एक अच्छे गुलकार भी थे। उन्होंने सिर्फ चंद फिल्मों में गीत गाए। उनमें एक हदायतकार हैदर चौधरी की फिल्म खुशियाँ का गीत हंस के जिंदगी गुजारो भी शामिल है। ताहम उनका कोई भी गीत मकबूल ना हो सका। अलबत्ता उनके बड़े भाई ज़रीफ का एक गाया हुआ एक गीत बुरे नसीब मेरे बहुत मकबूल हुआ। मुनव्वर ज़रीफ सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने संजीदा किरदार भी इंतहाई उम्दगी से निभाए। मुनव्वर ज़रीफ ने एक शादी की जिनमें 3 बच्चे पैदा हुए। इनमें एक बेटा फैसल मुनव्वर ज़रीफ, बेटी आयशा और फायजा शामिल हैं। फैसल बच्चों में सबसे छोटे थे। उनकी पैदाइश 8 अक्टूबर 1975 को उस वक्त हुई जब मुनव्वर ज़रीफ हदायतकार नसीम हैदर शाह की फिल्म किलकिल मेरा नाम की बारी स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे और उन्हें बारी स्टूडियो में लंदन से कॉल आई। वो कुछ अरसा कबल अपनी बीवी और बच्चों को लंदन छोड़कर आए थे। फैसल मुनव्वर ज़रीफ ने भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अदाकारी के जोहर दिखाए। इन्हें 3 फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिनमें पुत्र मुनव्वर ज़रीफ था, पुत्र जीरे ब्रेड था और खोटे सिक्के शामिल थे, लेकिन उन्हें कामयाबी ना मिल सकी। मुनव्वर ज़रीफ ने अपने दौर के तकरीबन तमाम हदायतकारों के साथ काम किया। उनमें हदायतकार नसीम हैदर शाह, उनके बारे में क्या कहते हैं, उनकी ज़बानी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीम हैदर शाह, फिल्म डायरेक्टर। मुनव्वर ने बहुत काम किया मेरे साथ। मेरे 4 टाइटल रोल किए, बंदेदा पुत्र, हीरा फुम्मन, जानो को पत्ती, किलकिल मेरा नाम और भी फिल्में जिनमें कॉमेडियन थे। बहुत कम पैदा होते हैं ऐसे आर्टिस्ट। कॉमेडी का एक अपना अंदाज था उसका, जो किसी में नहीं। उसकी कॉमेडी में रिदम था, जिसके कुछ इंडिया के आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कॉपी भी किया इसे और उनकी तारीफ भी की कि कम पैदा होते हैं, हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए कॉमेडी। मुनव्वर जितना अच्छा आर्टिस्ट था, उससे ज्यादा अच्छा इंसान भी था। आज भी कमी महसूस होती है। ऐसे लगता है अभी आएगा, कहेगा चलो यार शूटिंग करिए। बहुत याद आती है उसकी। मुनव्वर ज़रीफ 1975 में दिल के आर्जे में मुब्तला हुए और डॉक्टर ने इन्हें नाइट शिफ्ट में शूटिंग करने से मना कर दिया था, लेकिन उन पर काम का बोझ इतना था कि वो आराम ना कर सके और वो प्रोड्यूसर्स को नाराज भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन बिल आखिर जब उनकी सेहत ज्यादा बिगड़ गई तो उन्हें तकरीबन 1.5 माह घर में आराम करना पड़ा। मुनव्वर ज़रीफ ने 1961 से लेकर 1976 तक 15 वर्ष के कैरियर में तकरीबन 300 जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। वो 29 अप्रैल 1976 को 36 वर्ष की उम्र में इस जहां से रुखसत हो गए। उस जमाने में नशरो अशात के वसाइल महदूद होने के बावजूद उनके इंतकाल की खबर आग की तरह फैल गई और उनके परस्तारों की एक बड़ी तादाद उनके घर जमा हो गई। उन जब हजूम में इजाफा होने लगा तो उनके अहले खाना ने दिए गए वक्त से पहले नमाज जनाजा अदा करने का फैसला किया। मुनव्वर ज़रीफ का जब इंतकाल हुआ तो उनकी 25 से ज़ायद फिल्में ज़ेरे तकमील थीं। उनके इंतकाल के बाद 16 फिल्मों की नुमाइश हुई। इनकी एक फिल्म अंजाम मुकम्मल थी और इसकी नुमाइश की तारीख पहले से दी जा चुकी थी और इस फिल्म की नुमाइश उनके इंतकाल के अगले रोज 30 अप्रैल को हुई। फिल्म अंजाम कामयाबी से हमकिनार ना हो सकी, लेकिन इसके बाद रिलीज होने वाली 15 फिल्मों में ज्यादातर फिल्में सुपरहिट साबित हुई। इनमें वारदात, मान जवानी दा, ज़ेबुन निसा, चित्रा ते शेरा, उस्ताद शगीर, बदतमीज, अख लड़ी बदोबदी, गामा बीए, ठग्गा दे ठग, किलकिल मेरा ना, फ्रॉड, बेगुनाह, नया सूरज, मोहब्बत मर नहीं सकती और मेरा नाम राजा शामिल है। मेरा नाम राजा उनकी आखिरी फिल्म थी जो 24 मार्च 1978 को नुमाइश पजीर हुई। इनकी मशहूर फिल्मों में नमक हराम, शरीफ बदमाश, हीर रांझा,
रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ, जापानी गुड्डी, ढोल सिपाही, दामन और चंगारी, चालबाज, मस्ताना माही, भरिया मेला, जिगरी यार और बहुत सी दूसरी शामिल हैं। मुनव्वर ज़रीफ की फ़नी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वो आज भी अपने मदाहों के दिलों में जिंदा हैं। नाजरीन, ताहिर बुखारी को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।